नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि स्त्रियों को शादी के बाद अपने पति को कौन सा अंग नहीं छूने देना चाहिए और अपने पत्नी के किस अंग को छूने से पति हमेशा निर्धन और हमेशा ही दरिद्र बने रहते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से ये बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग को सुनते हैं और आइए जानते हैं कि पत्नी का वो कौन सा अंग होता है जिसे भूल कर भी किसी पति को नहीं छूना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम दानवीर था। वह बहुत ही दानी और बहुत ही ज्ञानी था। अब राजा ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अब राजा की पुत्र वधू उनके घर में आ गई। वह पुत्र वधू बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणी थी। उसका नाम स्नेहलता था। स्नेहलता अपने परिवार में अच्छे से घुल मिल गई और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और देखते ही देखते गर्मी का मौसम बीत गया और ठंड का महीना आ गया। कार्तिक का महीना चल रहा था और एक दिन स्नेहलता ने नदी में स्नान करने का मन बनाया। तब उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं नदी के जल में स्नान करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे नदी में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। आज मुझे बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लग रहा है। तब राजा के बेटे ने कहा कि हे प्रिय, इस ठंड के मौसम में नदी में स्नान करना तुम्हारा ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम घर पे ही स्नान कर लो। लेकिन स्नेहलता बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। वह जिद पे अड़ गई और कहने लगी कि आज तो मुझे नदी में ही स्नान करना है। अपने पत्नी के जिद को देखकर राजा के बेटे ने निश्चय किया कि आज तो इसे नदी में स्नान करने भेजना ही होगा। तब उन्होंने सैनिकों को बुलवाया और सैनिकों को आदेश दिया कि नदी के तट को पूरी तरीके से खाली करवा दो और जो भी उधर जाने वाले मार्ग हैं उसे बंद कर दो, ताकि कोई भी यात्री या कोई भी पथिक नदी के आसपास न जाए, क्योंकि मेरी रानी वहां स्नान करने जाना चाहती हैं। तब सैनिकों ने राजा के आदेश पे वैसा ही किया और वहां के तट को खाली करवा दिया गया। जो भी लोग तट पे झोपड़ी बना के रहते थे वे भी अपने झोपड़ी को छोड़ के चले गए और नदी के तट के तरफ जाने वाले सारे रास्ते को बंद करवा दिया गया। तब राजा ने अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब आप स्नान करने जा सकती हो। रानी ने जब ऐसी बातें सुनी तो बहुत ही खुश हो गई और खुशी के मारे अपने दासियों से कहने लगी कि चलो हम नदी में स्नान के लिए चलते हैं और वहाँ पे बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे। सभी दासियाँ रानी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वे सभी नदी के तट पे पहुँचे तो वहाँ की निर्मलता और शीतलता देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। पानी की धारा झिलमिल बह रही थी। सूर्य की रोशनी जब पानी पे पड़ रही थी तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। यह आभा देखकर रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और मारे प्रसन्नता के पानी में उछल कूद करने लगी और स्नान करने लगी। पानी में स्नान करके रानी को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली, लेकिन ठंड का मौसम था, इसके वजह से रानी ठंड के मारे ठिठुरने लगी। अब तो रानी को बहुत ही अधिक ठंड लग रहा था। रानी ने दासियों को आदेश दिया कि जल्दी से यहाँ पे अग्नि जलाओ और इस ठंड से मेरे प्राण बचाओ, नहीं तो इस ठंड से ही मैं मर जाऊंगी। तभी दासियों ने कहा कि महारानी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ बीन कर लाते हैं और आपके लिए आग जलाकर आपकी ठंड दूर करने का प्रयास करते हैं। सभी दासियाँ जंगल की तरफ गई और लकड़ी ढूंढने का प्रयास करने लगी, लेकिन उन्हें कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिली जिससे वे आग जलाकर रानी के ठंड को दूर कर सके। वे सभी निराश होकर रानी के पास लौट आईं और रानी से कहने लगी कि महारानी जी, हमें कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिली जिसे जलाकर हम आपका ठंड दूर कर सके। जब रानी ने दासियों की ऐसी बातें सुनी तो रानी की निगाह नदी के तट पर बने एक झोपड़ी पर पड़ी, जो कि बहुत ही टूटी हुई और बहुत पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। तब रानी ने कहा कि हे दासी, तुम्हें लकड़ी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस झोपड़ी में आग लगा दो और इसमें अग्नि प्रज्वलित करो, जिससे कि मैं अपनी इस ठंड को दूर कर सकूं। तब दासी ने कहा कि महारानी जी, इस झोपड़ी में आग लगाना उचित नहीं होगा। पता नहीं किस गरीब की झोपड़ी है। अगर आपने इस झोपड़ी को जला दिया तो वह बेचारा इस ठंड में कहाँ जाएगा, वह हमें बद्दुआएं देगा, इसलिए आप ऐसा ना कीजिए।
रानी ने जब दासी की बातें सुनी तो बहुत ही क्रोधित हो गई और क्रोध में भरकर बोली कि तुम्हें इस झोपड़ी की चिंता है, मेरी जरा भी चिंता नहीं है। तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। दासी बेचारी करती भी क्या, वह बहुत ही ज्यादा डर गई और रानी की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने उस झोपड़ी में आग लगा दी। जैसे ही झोपड़ी में आग लगी, झोपड़ी धू धू करके जलने लगी और एक से दूसरे झोपड़ी में आग पकड़ती चली गई। देखते ही देखते नदी के तट पे जितनी भी झोपड़ी बनी हुई थी, सारी झोपड़ियों में आग लग चुकी थी और सारी झोपड़ियां एक एक करके जलने लगी। अब तो पेड़ पे बैठे पक्षी आपस में कोलाहल करते हुए आसमान में उड़ गए और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। अब रानी को इन आग की लपटों से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि रानी पहले से ही ठंड के मारे कांप रही थी। अब रानी अपने दासियों और सहेलियों के साथ अट्टहास करते हुए महल में लौट गई और बहुत ही सुख की अनुभूति करते हुए अपने पति से यह बताने लगी कि आज उन्हें नदी के तट पे कितना आनंद आया। राजा को यह सब पता नहीं था, इसलिए वह अपनी रानी की खुशी में ही खुद की खुशी देखने लगे और बहुत ही खुश होते हुए रानी से बातें करने लगे। तभी अचानक से अगले दिन बहुत सारे लोग, जिनकी झोपड़ियां रानी ने जला दी थी, फिर राजा के महल में रोते हुए विलाप करते हुए उपस्थित हुए और महाराज से बताने लगे कि हे महाराज, हमारे घरों को आपकी रानी ने जला दिया है। बताइए, इतनी ठंडी में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और बहुत अधिक क्रोध भी आया। तब राजा ने अपने सैनिकों से रानी को राज दरबार में उपस्थित होने के लिए संदेशा भिजवाया। राजा का संदेश पाकर रानी स्नेहलता तुरंत ही राज दरबार में उपस्थित हो गई। तब राजा ने प्रश्न किया कि हे रानी, आपने इन गरीबों की झोपड़ी क्यों जला दी। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, यह कैसा प्रश्न है। मैं ठंड से मरी जा रही थी और मैंने अपने ठंड को दूर करने के लिए दासियों को जंगल में भेजा था। उन्हें वहाँ कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिली और मैंने अपने प्राण बचाने के लिए ही उन झोपड़ियों में आग लगवा दी। मैंने तो सिर्फ एक ही झोपड़ी में आग लगाया था, लेकिन एक एक करके आग की लपटें फैल गई और सारी झोपड़ियां जल गई। आप मेरे लिए क्या इन झोपड़ियों का मोल लगा रहे हैं। लोग तो अपने पत्नी के सुख के लिए एक ही पल में कितना धन खर्च कर देते हैं और कितना धन निछावर कर देते हैं। आप तो एक झोपड़ी के लिए मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। यह झोपड़ी भला कितने की होगी। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और रानी के इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए वह बहुत ही लज्जित थे। राजा ने दासियों को आदेश दिया कि हे दासी, रानी के कीमती वस्त्र आभूषण उतरवा लिए जाए और रानी को भिखारी जैसे कपड़े पहना दिए जाए और इन्हें महल से बाहर निकाल दिया जाए। रानी 1 वर्ष तक महल से बाहर रह के भीख मांगकर और कठिन परिश्रम करके इन गरीबों की झोपड़ी को वापस से जब तक बनवा नहीं देती, तब तक इन्हें महल में आने की अनुमति नहीं है। ऐसा आदेश पाकर दासियों ने रानी के सारे कीमती वस्त्र आभूषण उनके बदन से उतरवा लिए और उन्हें फटे पुराने कपड़े पहना दिए गए और महल से बाहर निकाल दिया गया। राजा की आज्ञा के अनुसार रानी भीख मांगकर और गरीबों की तरह अपना गुजारा करने लगी और कठिन परिश्रम से धन कमाते हुए एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने सभी गरीबों की झोपड़ियों को वापस से बनवा दिया। अब रानी के 1 वर्ष पूरे हो चुके थे। तब रानी महल में आई और उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने सभी गरीबों की झोपड़ियों को बनवा दिया है और मैंने इसमें किसी की भी मदद नहीं ली। मैंने भीख मांगकर और कठिन परिश्रम करके जो धन अर्जित किया, उसी से मैंने यह कार्य संपन्न किया है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि अब आप मुझसे क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया और राजा खुशी के मारे अपने पति के पैरों में गिर गया। तब रानी कहने लगी कि हे महाराज, एक गलती मैंने की जिसके कारण मुझे भीख मांगकर 1 वर्ष तक गुजारा करना पड़ा और कठिन परिश्रम करके अपने पाप की भरपाई करनी पड़ी। लेकिन आप ऐसी गलती ना कीजिए, क्योंकि कोई भी शादीशुदा पति अगर अपने पत्नी के पैरों को छूता है तो इससे पति का जीवन तो बर्बाद होता ही है, एक पत्नी भी पाप की भागी बनती है। इसलिए महाराज, मुझे घर से निकालकर आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, इसलिए आपको मेरे पैरों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर राजा को अपने पत्नी पे बड़ा ही गर्व हुआ और उन्होंने रानी को गले से लगा लिया।
और बड़े ही आदर और सम्मान से राजमहल में दोनों खुशी खुशी रहने लगे और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रानी का अहंकार भी टूट चुका था और राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए दोनों के घर में अब सुख शांति का वास था। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी पति को शादी के बाद अपने पत्नी के इस अंग को नहीं छूना चाहिए, और वह अंग स्त्री का पैर होता है, क्योंकि पत्नी के पैर को छूने से माता लक्ष्मी रूठकर सदा सदा के लिए उस व्यक्ति के घर से चली जाती हैं और वह स्त्री भी पाप की भागी होती है। तो कभी भी स्त्रियों को भी अपने पति को पैर छूने के लिए विवश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पति को अपने पत्नी के पैर छूने चाहिए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।